ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को देखने के बाद में अब ये कंफर्म हो गया है कि मूवी में मैन स्पाइडर दिखने वाला है, जिसमें पीटर पार्कर एक लिटरल स्पाइडर के अंदर ट्रांसफॉर्म होता दिखाई देगा। जहां मैन स्पाइडर एक मॉन्स्टरस म्यूटेटेड वर्जन है स्पाइडरमैन का, जिसमें पीटर के डीएनए में भयंकर चेंजेस होते हैं, जिसके चलते उसमें मल्टीपल आईज, मल्टीपल आर्म्स आती है और उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। पर इसके साथ ही उसकी मेंटल स्टेट भी चेंज हो जाती है। अब वो एक प्रेडेटर की तरह बिहेव करता है। उसके पास में कोई भी ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं होती, वो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट पर काम करता है। पर मूवी में एग्जैक्ट ऐसी चीज तो नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि वो काफी ज्यादा अजीब हो जाएगी। पर जो ट्रेलर में ये आंखें दिखाई गई है और पीटर को एक वेब ककून में दिखाया गया है, इसमें ये चीज क्लियर हो रही है कि भाई मैन स्पाइडर तो कंफर्म है। ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में सिनिस्टर 6 जितने विलन्स तो दिखा दिए हैं, मतलब 6 विलन्स दिखा दिए, भले ही वो बड़े रोल के लिए हो या सिर्फ एक छोटे से अपीयरेंस के लिए हो। तो सबसे पहले तो वो विलन जिसे स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन से ही टीज किया जा रहा था, स्कॉर्पियन, जिसका क्लियर फाइटिंग सीन भी दिखाया गया है और ये मूवी में थोड़े लंबे टाइम के लिए हो सकता है। बूमरैंग, जिसे इस शॉट में दिखाया है और ये पक्का एक मोन्टाज सीन में होकर ही निकल जाएगा। टेरेंट्यूला, जिसे इस शॉट में दिखाया है और ये भी पक्का एक मोन्टाज सीन में होकर निकल जाएगा। टूम्बस्टोन, अब इसे भले ही ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, पर ये पक्का है कि इस मूवी में टूम्बस्टोन होने वाला है, जहां पर ये स्पाइडर की 3 लाइफ साइकिल वाली जो बात है, ये टूम्बस्टोन की ही वॉइस है। द हैंड, जो एक काफी इंपॉर्टेंट एंटागनिस्ट होने वाला है मूवी में, जो डेयरडेविल का काफी इंटीग्रेटेड विलन है। और सीडी सिंह का कैरेक्टर, जिसका नेगेटिव रोल होगा, अब ये जीन ग्रे होगी या फिर शाथरा, ये नहीं पता। तुम बताओ, तुम कौन से विलन को देखने के लिए एक्साइटेड हो? ब्रांड न्यू डे मूवी में स्पाइडरमैन के अगेंस्ट हल्क को लाने का क्या रीजन हो सकता है? मतलब इनिशियली इसे प्लान ही क्यों किया गया होगा? जिसका रीजन ऑब्वियस है एमसीयू में स्पाइडरमैन मूवीज के स्टेक्स, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्पाइडरमैन एक नॉर्मल स्ट्रीट लेवल हीरो से कहीं ज्यादा बढ़कर है। बंदा स्पेस में जा चुका है, थैनोस से लड़ चुका है, डॉक्टर स्ट्रेंज से भी लड़ चुका है। हाँ, माना कि वो रियल फाइट नहीं थी, पर फिर भी फार फ्रॉम होम में ड्रोन वाले एवेंजर्स लेवल थ्रेट से जीत चुका है। नो वे होम में ऑलमोस्ट सिनिस्टर 6 से लड़ चुका है विद 2 अदर स्पाइडरमैन। और इतने बड़े लेवल के बाद में ब्रांड न्यू डे में वो अगर स्कॉर्पियन और टूम्बस्टोन से लड़ता हुआ दिखाई देगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जहां इसके बाद में उसका सामना डूम से होने वाला है, तो स्टेक्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऐड किया गया है सैवेज हल्क को, जो अब काफी बढ़िया तरीके से स्टोरी के प्रोग्रेशन में हेल्प भी करेगा। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में सीडी सिंह का कैरेक्टर रिवील हुआ है और सीडी सिंह इसमें प्ले करने वाली है जीन ग्रे को। जहां एक तो ये शॉट है जिसमें मास्क कैरेक्टर अपने इशारों पर ब्लास्ट करवा रहा है, सेकंड ये शॉट आता है जिसमें इसे बांधा गया है। अब ये चीज डैमेज कंट्रोल वाले लोग करेंगे जो म्यूटेंट्स को पकड़ रहे होंगे। और एक ये शॉट है जिसमें अलग अलग लोगों में कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हो रही है, जो जीन ग्रे अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से कर सकती है। अब डाउट यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर ये चीज जीन ग्रे अगर नहीं करती है तो इसे करने वाला एक और इविल विलन भी हो सकता है, मिस्टर नेगेटिव, जो दूसरों के माइंड को करप्ट कर सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। जहाँ काफी पहले रूमर्स भी आया था कि मिस्टर नेगेटिव मूवी में अपीयर हो सकता है। तुम बताओ, ये चीज मिस्टर नेगेटिव कर रहा है या फिर जीन ग्रे या फिर कोई नया ही मिस्टीरियस कैरेक्टर? अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एक ये भी रूमर आया है। अब इसे रूमर बोलो या फिर थ्योरी, क्योंकि जो पुराने कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हुए थे उसमें भी ऐसा दिखाया गया था कि डॉक्टर डूम के साइड में काफी सारे हीरोज और विलन्स होने वाले हैं। जहां डॉक्टर डूम की एक मेजर टीम होगी, जैसे थैनोस की टीम थी ब्लैक ऑर्डर, वैसे ही डॉक्टर डूम की भी टीम होगी जिसका नाम हो सकता है हार्बिंगर्स। और इस टीम में डूम के साथ में कैप्टन हाइड्रा होगा, जो कैप्टन अमेरिका का इवल वर्जन है। इसके साथ में किंग थैनोस, जिसने अपनी टाइमलाइन में अवेंजर्स को हराया है, और माइस्ट्रो हल्क, जो एक ऑल्टरनेट फ्यूचर रियलिटी का इवल हल्क होता है, जिसकी पावर्स काफी इमेंस लेवल तक होती है। तो इस टीम के साथ अगर डॉक्टर डूम दिखने वाला है, जिसके साथ में शायद थॉर कॉर्प्स भी होगी, तो भाई इसका सामना करना नियर इम्पॉसिबल होगा। स्पाइडरमैन की मौत को लेकर एक नई पॉसिबिलिटी सामने आई है, जहां इस पोस्टर को देखकर अल्टीमेट कॉमिक्स में जो स्पाइडरमैन के साथ में हुआ था वो याद आया। उसमें पीटर कैप्टन को बचाने के लिए गोली खा लेता है, तो ऐसा ही कुछ ब्रांड न्यू डे मूवी में भी हो सकता है। अब हाँ भाई, कैप्टन उसमें नहीं आने वाला, तो यहाँ पर ब्रूस बैनर स्मार्ट हल्क से चेंज होकर सैवेज हल्क बनेगा, ये तो सबको पता है। और अपने पनिशर भाई को भी तुम जानते हो, वो मामले को जड़ से उखाड़ना जानता है, तो वो हल्क के नॉर्मल होने के बाद में भी उसे मारना चाहेगा, जिसे बचाते हुए पीटर मर सकता है। और यहाँ पर बैनर की जगह जीन ग्रे भी हो सकती है, जो सीडी सिंह का कैरेक्टर होने के चांसेस लग रहे हैं। और इसके बाद में वही थ्योरी जो पहले मैंने बताई थी कि जो सिम्बायोट है, जो नो वे होम के लास्ट में दिखा था, वो पीटर की बॉडी के साथ में जुड़ेगा और उससे ब्लैक सूट मिलेगा, जो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली वाली थ्योरी अगर तुमने नहीं देखी है तो भाई किसका वेट है? डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक है, जाकर देखो। अवेंजर्स डूम्सडे और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बीच में काफी तगड़ा कनेक्शन हो सकता है। तो कुछ रूमर्स के हिसाब से एक बात सुनने को मिली है कि अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर डॉक्टर डूम का एक राइट हैंड मैन होगा, जो एक विजार्ड है और स्लिंग रिंग यूज करता है। अब तुम बता सकते हो कि वो कौन है? ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज। अब ये बात ऐसे मानने में नहीं आती, पर कुछ टाइम पहले कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक भी हुए थे, जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज
डॉक्टर डूम की साइड में हमें खड़ा दिखाई देता है। और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज करप्ट हो गया है, वो भी डार्क मैजिक को यूज करने की वजह से। और ये चीज हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में भी दिखाई जाती है, जब डॉक्टर स्ट्रेंज के सर पर एक तीसरी आंख दिखाई देती है। तुम बताओ इस चीज पर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? स्पाइडरमैन और डॉक्टर डूम से रिलेटेड ये थ्योरी काफी ज्यादा वाइड चली जाती है, जिसमें ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम अवेंजर्स डूम्सडे के एंड में पीटर पार्कर मतलब स्पाइडरमैन को मार ही डाले और मूवी की एंडिंग हो स्पाइडरमैन के फ्यूनरल के साथ में, जिससे डूम डूम्सडे के एंड में जीत जाएगा और एमसीयू के सबसे टेरिफाइंग विलन की तरह सेट हो जाएगा। और दिमाग घुमाने वाली बात यहाँ पर आएगी इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ पीटर पार्कर की कब्र में वो सिम्बायोट पीटर से जुड़ेगा, जो स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में दिखाया गया था। और इससे फिर स्पाइडरमैन का वेनम लुक में ये आइकॉनिक सीन रिक्रिएट होगा कॉमिक्स से, और यही से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी जुड़ेगी, क्योंकि कॉमिक्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन का ये वेरिएंट सीक्रेट वॉर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम ही रैंडम और वाइल्ड थ्योरी सर्कुलेट हो रही है, जिसमें जो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम दिखाया गया था, वो असल में डूम नहीं बल्कि रोग है। हाँ मान रहा हूँ कि ये काफी ज्यादा रैंडम है, पर बात सुनो। अब यहाँ पर बात आएगी कि इसने डूम का मास्क हाथ में क्यों ले रखा था। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग डूम्सडे में डॉक्टर डूम के काफी सारे साइड किक्स होने वाले हैं, और रूसो ब्रदर्स ने जब सबसे पहले डूम को अनाउंस किया था तो उस इवेंट में तुम्हें याद हो तो काफी सारे डूम थे, उसमें से एक मेन आरडीजे का डूम बाहर निकल कर आया था। तो ये इस चीज का हिंट हो सकता है कि डूम के साइड किक्स भी ऐसा ही आउटफिट यूज करे। अवेंजर्स डूम्सडे का फाइनल ट्रेलर एक बहुत ही सीक्रेट डिटेल को रिवील करता है, जो 100% सही हो सकती है। जहां वकांडन्स और फैंटास्टिक फोर तो दिखाए गए ही थे, उनके साथ में नमोर और टेलोकन को भी दिखाया गया था। पर सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि टेलोकन सिर्फ पानी में रहते हैं, तो वो ऐसे सूखे रेगिस्तान में क्यों है? इसका मेन रीजन हो सकता है कि सारा पानी सूख गया है, और लोग कह रहे हैं कि ये काम डूम ने किया है। पर क्या पता ये इनकर्जन का भी सिग्नल हो सकता है, जिसमें इनकर्जन की स्टार्टिंग में सबसे पहले वाटर इवेपोरेशन के साइंस यहाँ पर दिखाए गए हो। तुम बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम के कनेक्शन को लेकर एक काफी ज्यादा वाइल्ड थ्योरी सामने आई है, जिसमें अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी निक फ्यूरी से बात करता है कि मैंने ऐसा विजन देखा था जिसमें अवेंजर्स सभी मर जाते हैं। और इसमें टोनी क्लियर भी करता है कि ये कोई मेरा छलावा नहीं था, ये मेरी लेगेसी थी कि मैंने अवेंजर्स को मरने दिया, और मैं वो आदमी हूं जिसने एवेंजर्स को खत्म किया। और देखा जाए तो उस विजन में सारे एवेंजर्स मरे हुए थे सिवाय टोनी के। और अब फिर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पर, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को जब सपना आता है दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज का, तो वो बोलता है कि ड्रीम्स आर विजन्स ऑफ मल्टीवर्स। मतलब जो दूसरे यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में हो रहा था, वो 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज को सपना आया था। तो यहाँ पर ये सारे विजन्स टोनी के विजन्स थे, या फिर डॉक्टर डूम के, जो किसी यूनिवर्स में अवेंजर्स का खात्मा कर रहा है, या फिर वो 616 यूनिवर्स का फ्यूचर था। तुम बताओ। तो अवेंजर्स डूम्सडे और एंड गेम से रिलेटेड एक काफी क्रेजी थ्योरी सामने आई है, जिसमें अभी हाल ही में एक न्यू वीडियो रिलीज किया गया जिसमें थैंक यू बोला गया, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे के चारों ट्रेलर्स ने 1 बिलियन व्यूज पार कर लिए थे। और इस वीडियो के एंड में एक सीक्रेट कोड दिखाया गया, एकदम वैसा ही जैसे बाकी के चारों अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर्स के एंड में दिखाया गया था। और इन कोड्स को अगर अवेंजर्स एंड गेम के टाइम स्टैम्प माना जाए, तो ये वाला कोड उसी टाइम स्टैम्प को डिनोट करता है जहां पर हॉकाई पहली बार टाइम ट्रेवल कर पीछे जाता है। मतलब वो मोमेंट जब पहली बार टाइम ट्रेवल को टेस्ट किया जाता है। तो इस कोड को इस वीडियो में दिखाना क्या ये इंडिकेट कर सकता है कि टाइम ट्रेवल कभी सही तरीके से हुआ ही नहीं था? और इन अ वे डूम्सडे के अंदर जो भी इनकर्जन्स का बवाल दिखाया जाएगा, वो सारा इस टाइम ट्रेवल की वजह से ही हुआ है। तुम बताओ तुम्हारा इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है? ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एक काफी तगड़ी डिटेल हो सकती है कि अवेंजर्स डूम्सडे में स्पाइडरमैन और हल्क दोनों ही देखने को नहीं मिलेंगे, और इसका रीजन है हल्क। ऐसा सोचा जा रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर हल्क काफी रैम्पेज और एंग्री मोड में चला जाएगा, जैसे कि सैवेज हल्क। और मूवी की एंड फाइट में जब पीटर हल्क को रोक रहा होगा, उसे शांत कर रहा होगा, तो एक ट्रेजिक मोमेंट के अंदर हल्क पीटर को मार देगा, और इसकी वजह से न्यू अवेंजर्स और गवर्नमेंट ब्रूस बैनर को कैद करके रख लेंगे, जिससे स्पाइडरमैन और हल्क दोनों ही अवेंजर्स डूम्सडे में नहीं देखने को मिलेंगे, पर ये सीक्रेट वॉर्स में जरूर देखने को मिलेंगे, जहां पर पीटर का वापस से रिजरेक्शन होगा उसी सिम्बायोट से जो स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में हमें दिखा था। तुम बताओ तुम्हें ये थ्योरी कैसी लगती है?